नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की ये वैकेंसी बेहद इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों नया वाला सीट जो है खान सर का आ गया है और ये अभी जो हम लोग लगा रहे हैं 13वां सेट हम लोग लगाएंगे, ठीक है। इससे पहले 1 से लेकर के 12 तक आपका जो है सेट हो चुका है, तो जिसका भी छूट गया है प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा इसी में, इस वीडियो के आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जा करके सारा वीडियो का आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। साथ में ध्यान रखिएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे रहे हैं, तो टेलीग्राम सभी लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ध्यान से सुनिए, अब एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, 1.5 महीना समय लेकर के चलिए, क्योंकि मार्च लास्ट में इसका एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा समय नहीं है, अब रात दिन एक कर दीजिए। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। 100% अगर सफलता चाहते हैं कि नहीं हो पाया है तैयारी, 100% हमको जो है पास होना है इस एग्जाम में, वैकेंसी में जो है वर्दी का सपना पूरा करना है, तो ये उड़ान बैच को भी ज्वाइन करिए, क्योंकि उड़ान बैच में आपको 100% रिजल्ट की गारंटी है। आपको जितना दिया जाएगा उतना आप कर लेते हैं, क्योंकि वही पढ़ा रहे उसमें जो एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। तो जो भी दोस्तों उड़ान बैच नहीं लिए तो उड़ान बैच ले लीजिएगा। एप्लीकेशन आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एप्लीकेशन एप्स पे यह क्लास होता है, ठीक है। डेली ये क्लास आपको यूट्यूब पे सुबह में 8 बजे आता है, ध्यान रखेंगे 8 बजे सभी लोग तैयार रहेंगे। तो चलिए सभी लोग अच्छे से इस सेट को जो है लगाइएगा कॉपी पे। तो चलिए दोस्तों क्लास को जो है शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और सभी लोग जो है लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कितना आपका स्कोर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित होती है किसके। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा, सेल खड़ी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर दोस्तों यहां से पूछ रहा है, तो याद रखना ये पारस्वनाथ हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा। महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थकर है, ये भी याद रखिएगा। और पहला तीर्थकर जो है आपको ऋषभ देव है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का विस्मार्क जो है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। भारत का विस्मार्क जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं, तो ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो है पटेल जी के द्वारा जो है बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य था उनको दोस्तों जो है मिलाया भारत में, फिर उसको जो है एक तरह से बड़ा बना के उसको भारत को एक तरह से अखंड भारत बनाया उसको, ठीक है। यानी आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था, ये बताइए। नील की खेती से संबंधित आंदोलन इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, चंपारण सत्याग्रह यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 की सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था, ये बताइए। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा मेरठ। आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, मेरठ यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे दिया यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं। तो फ्रांस में आतंक का राज्य जो कहा जाता है किसके शासनकाल को, तो याद रखना ये सी होगा, रॉबस्पियर हो जाएगा। क्या होगा ये, रॉबस्पियर दोस्तों, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, रॉबस्पियर यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था। कल्चरल जो है रेवोल्यूशन के समय जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे, ये क्वेश्चन है। तो ये होगा आपको माओ जेडोंग, माओ जेडोंग हो जाएगा। आंसर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जो है ध्वज का जो प्रारूप है उसको कब अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को जो है कब अपनाया, तो ये होगा 22 जुलाई 1947 को। आंसर सी आपका ये राइट आंसर होगा, सी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि और ये भी याद रखिएगा कि ये जो राष्ट्रीय तिरंगा है, ध्वज है हमारा, इसका जो डिजाइन किसने तैयार किया था, तो वो पिंगली वेंकैया ने किया था, ये भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है दोस्तों कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को
भारतीय संविधान में संशोधन करके जो है किसके प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन है, ये क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये 42वां संविधान संशोधन होगा जो कि 1976 में दोस्तों हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। और 3 शब्द यहां से जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द को इसमें जोड़ा गया था। और ये प्रस्तावना में किया गया पहला संशोधन था और ये आखिरी था, क्योंकि अभी तक आपको दोबारा नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा फ्रांस के दोस्तों जो है देश से, और फ्रांसीसी क्रांति से ये प्रेरित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सा भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुआ है। कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा अंग्रेजी। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। अंग्रेजी को दोस्तों 22 भाषाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था, 51 के क में जोड़ा गया था, और ये याद रखना 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय दोस्तों विधानमंडल नहीं है। द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है मतलब वहां पर विधानसभा और विधान परिषद जो होता है उसमें विधान परिषद वहां पर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जो है कि दोस्तों टोटल 6 गो राज्य है, इसमें से कौन नए है, तो कौन नहीं है, तो आपको जो है तमिलनाडु नए है, आंसर सी हो जाएगा। है किस किस में, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, तेलंगाना, बिहार, ठीक है, इन जगहों में आपको जो है और एक आपका जो है महाराष्ट्र यहाँ पे हो ही गया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो है क्या है, तो द्विसदनीय विधानमंडल है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है, ये बताइए। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना, तो 250 यहाँ पे सदस्य हो जाएगा। आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, तो ये बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, पंचायती राज व्यवस्था कब जो है संवैधानिक बना। तो पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बना, तो ये आपको 1992 में बना था, याद रखना 73वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन लागू वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो लागू दोस्तों ये जो हुआ था ये आपको 24 अप्रैल को 1993 में ये लागू हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था, ये बताइए। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया था, तो 1993 में। आंसर क्या होगा, बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया यहाँ पे है कि सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जो है जल आपूर्ति प्रणाली को बुनियादी परिभाषा कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की पूर्ति करता है, इनके लिए दोस्तों क्या होगा, तो ये राइट आंसर होगा यहाँ से 19 का, ये डी होगा, ठीक है। यानी सेवा 15 सेवा कनेक्शन या 25 जो है यहाँ पे आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, ये बताइए। तो नीला ग्रह के नाम से दोस्तों और किसको जानते हैं, तो ये अपना जो है पृथ्वी है जिसपे हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो नेपच्यून और आपको पृथ्वी दोनों को दोस्तों जो है आपको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सही मेल, यानी कि किसका सही मेल नहीं है, किसका सही मेल यहाँ पर नहीं है, ये बताना है। यहाँ पर देखेंगे तो ओसाका जापान में है, ठीक है, लंकाशायर ब्रिटेन में है, सेलम जो है भारत में है, बर्मिंघम जो है फ्रांस में न है। बर्मिंघम दोस्तों यहाँ से जो है ये आपको ध्यान रखना है, बर्मिंघम जो हो जाएगा ये इंग्लैंड का एक शहर है, इसलिए फ्रांस का नहीं होगा, तो ये आपका डी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ये दिया यहाँ पे कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है, वह गुण यानी कौन से गुण के कारण नमी सोख लेता है वायुमंडल में, तो ये होगा आपको प्रस्वेदन। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, बम्बई हाई किससे संबंधित है, मुंबई हाई जो है ये किससे संबंधित है, ये बताना है, तो ये होगा आपको पेट्रोलियम से। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, पेट्रोलियम दोस्तों याद रखना है। और ये दोस्तों आपको जो है 1976 में स्थापित किया गया था, ये भी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सुएज नहर जो है भूमध्य रेखा को जोड़ती है कहाँ से कहाँ तक।
सुएज नहर भूमध्य रेखा को जोड़ने का जो काम करती है, यानी सुएज नहर भूमध्य रेखा को जोड़ती है किससे? ये होगा लाल सागर से। सुएज नहर, भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों कृष्णा नदी पे है। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये डी आपका जो है राइट आंसर होगा, डी याद रखना है। ये तेलंगाना में दोस्तों आपको ये स्थित है। 1966 में इसका निर्माण हुआ था, मतलब पुराना है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाइए, मयूराक्षी, क्या यहाँ पे है? मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? तो मयूराक्षी परियोजना जो हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल से। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा, ये पश्चिम बंगाल दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह कौन है? तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो ये होगा आपको अकेसिया। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, ये अकेसिया दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद जो है फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जानते हैं? ठीक है, नगद फसल जो उगाई जाती है उसे किस रूप में जानते हैं? इसको बोलते हैं रोपण कृषि, ठीक है, रोपण खेती। आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाइए, दिया यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से दुनिया में किसका जो है सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोस्तों भारत है? तो भारत निम्नलिखित में से दुनिया में दोस्तों किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, ये बताना है। तो ये मक्का हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये बी आपका राइट आंसर होगा, मक्का याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे है कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है किसका है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या दोस्तों आपको हो जाएगा चीन का, लेकिन आपको 2011 का जब आंकड़ा देखेंगे तो आपको जो है चीन होगा, लेकिन जब अभी आपका होने वाला है तो उसके अनुसार से भारत अब आगे आ गया है, ठीक है। फिर आपको हो जाएगा भारत, फिर आपको यहाँ से जो राइट आंसर होगा 30 का, ये आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अमेरिका यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चल अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? तो CSO का दोस्तों यहाँ पर मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा ये बताना है। तो ये होगा यहाँ से राष्ट्रीय आय के दोस्तों अनुमान जो होता है उसका वो संग्रह करता है, एक जगह करता है। आंसर ये सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर जो है कौन समिति बनी है, ये बताइए। पूंजी खाते पर राइट आंसर यहाँ से होगा तारापुर समिति। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? कौन सा मंडल उत्तर मध्य दोस्तों यहाँ पे रेलवे का हिस्सा नहीं है? ये हो जाएगा कोटा। आंसर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर होगा, कोटा याद रखना है, ठीक है। कोटा आपको यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना, जबकि ये पश्चिम मध्य रेलवे का जो है हिस्सा है। आगे दिया यहाँ पे है कि वह द्वीप जिस पर जो है चार्ल्स डार्विन ने फिनिक्स पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, कौन से द्वीप हो जाएगा? तो ये द्वीप का नाम आपको दोस्तों यहाँ से बताना है। तो ये होगा आपको जो है गालापागोस का द्वीप। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, गालापागोस का द्वीप यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि विश्व उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो ये हो जाएगा आपको 15 मार्च को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? यानी पोला त्योहार एक वहाँ पे मनाया जाता है, तो वहाँ पर किस जानवर की पूजा की जाती है? तो याद रखना ये दोस्तों बैल की पूजा की जाती है। किसका? बैल की। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लार्वा के कुछ जो है उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो है वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों, याद रखना, कयांतरण। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है प्रोटीन संश्लेषण दोस्तों किस में होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण आपका हो जाएगा ये राइबोसोम में, इसीलिए राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों याद रखना, यहाँ श्वसन जो है नियंत्रित होता है, ठीक है, श्वसन यहाँ पर जो है नियंत्रित होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हड्डी और पेशी को जोड़ता है कौन? यानी हड्डी और मांस को जोड़ने वाला दोस्तों कौन है इसमें? राइट आंसर क्या होगा? कंडरा हो जाएगा। ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा, कांडरा यहाँ से आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे है कि मानव पीत यानी मानव पीत को एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी जो प्रकृति होती है दोस्तों ये क्षारीय होती है। आंसर यहाँ से सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने किया? तो ये किया है विलियम हार्वे। आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानव खोपड़ी में
मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां जो होती है कितना होती है ये बताइए। कुल हड्डियां हो जाएगा इसमें दोस्तों 22। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये 22 यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल को यहाँ पर है आपातकाल हार्मोन के नाम से जानते हैं। किस हार्मोन को आपातकाल हार्मोन कहा जाता है ये बताना है। ये होगा आपको एड्रेनलिन हो जाएगा, ठीक है, एड्रेनलिन। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ट्रिपल एंटीजन किस जो है किन 3 रोगों से बचाता है। ट्रिपल यहाँ पे एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है ये क्वेश्चन यहाँ पे है। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये होगा काली खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया। आंसर यहाँ से डी आपका दोस्तों बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी ये बताइए। तो भोपाल गैस दुर्घटना जो हुआ था किसके कारण? तो ये हो जाएगा आपको मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। आंसर ये डी आपका दोस्तों जो है करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? कौन सी इसमें से एक मौलिक इकाई नहीं है? तो आपका होगा क्यूबिक मीटर हो जाएगा। आंसर ये डी आपका जो है राइट आंसर होगा, क्यूबिक मीटर यहां से आपको ध्यान रखना है। आगे दिया क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से सदिश राशि कौन है? सदिश राशि कौन हो जाएगा? तो ये वेग। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये वेग यहां से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व जो है अधिकतम होता है ये बताइए। किस वस्तु का जड़त्व जो है दोस्तों यहाँ पर अधिकतम होता है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा? एक रेलगाड़ी। क्या होगा? ये एक रेलगाड़ी का हो जाएगा। आंसर ये जो है डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि दोस्तों एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित हो जाता है तो कार्य क्या होगा? W बराबर FS वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों गुना करिए, 60 गुना 10 करेंगे 600 जूल। ऑप्शन ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ये दिया है कि यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है। यातायात सिग्नल सब पे देखेंगे लाल और हरा रंग का बत्ती रहता है, तो लाल रंग का क्यों किया जाता है? राइट आंसर याद रखना, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और लंबी दूरी से ये देखी जा सकती है इसीलिए। यानी आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक जो होता है कितना होता है? फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी आंसर ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया यहाँ पे है विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। यानी आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा में क्या होता है? तो प्रतिवर्ती धारा में दोस्तों आपका सी हो जाएगा। धारा की दिशा, धारा का मान दोनों बदलते हैं। यानी आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अगला सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये है आपका उड़ान बैच। अगर ये अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आज ही इस बैच को जो है ज्वाइन करके तैयारी करिए। ये 100% आपको जो है सफलता करा के देगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये मद्य निषेध और कक्षपाल का बेस्ट बैच है। जितने भी जगह आप पढ़ रहे हैं एक बार 249 रुपया आप यहाँ पर लगा के देखिए, आपको संतुष्टि मिलेगा, लगेगा कि नहीं मेरा रिजल्ट यहाँ से होगा, क्योंकि हम बेस्ट कंटेंट पढ़ा रहे हैं और कंटेंट पढ़ाने का तरीका भी अलग है। पहले पूरा थ्योरी आपको हम बता देते हैं, फिर उसके आधार पर उस चैप्टर का पूरा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे लगवाते हैं, आपकी टेस्ट एक मतलब लगवाते हैं, ठीक है, ताकि आप देखें कि जो पढ़ रहे हैं वो बन रहा है कि नहीं। पढ़ने से नहीं होगा, आपको देखना भी पड़ेगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये एक बेस्ट रणनीति के तहत आपको हम पढ़ा रहे हैं और कंटेंट एक बेस्ट लेवल का दे रहे हैं ताकि 100% रिजल्ट हो। ये आपको क्लास जो है उड़ान बैच का एप्लीकेशन पे होता है और ये एप्लीकेशन का लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और यहाँ पे नंबर भी आपको हम दे दिए हैं। किसी प्रकार की अगर सुविधा होता है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। या एप्लीकेशन ना मिले तो इस नंबर पर आपको बोलना है कि सर लिंक भेज दीजिए, तो आपको हम इधर से लिंक भी आपको एप्लीकेशन का भेज देंगे, ठीक है। डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेगा, PDF नोट, 25 टेस्ट सीरीज आपको फ्री में दोस्तों मिल रहा है, समझ लीजिए इसी में, ठीक है। बैच के साथ साथ 25 गो टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद लुसेंट का होमवर्क सीरीज आपको पूरा फ्री में मिल जाएगा। तो एक बेस्ट रणनीति है, 100% सफलता चाहते हैं तो ये उड़ान बैच आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, पल्सर क्या है? पल्सर होते हैं क्या? पल्सर जो दोस्तों होते हैं याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा कि तेजी से घूमने वाले जो न्यूट्रल तारा होता है, न्यूट्रॉन तारा, ये होता है। यानी आंसर क्या होगा? ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? कैथोड किरण ट्यूब जो है किसका भाग है ये बताइए। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों टेलीविजन सेट का हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा, टेलीविजन सेट, यहाँ से आपको ध्यान रखना है।
आगे दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है ये। यानी इलेक्ट्रॉन जो दोस्तों चक्कर लगा रहे हैं वो आपको निश्चित कक्षा में ही लगाते हैं, तो आपको बिना ऊर्जा खोए लगा रहे हैं। यह किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये बताया था बोहर ने। आंसर क्या होगा? डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट करता है। सापेक्ष साइज को स्पष्ट करता है, ये आपको ए हो जाएगा। लिनाक रबकस होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सभी अम्लों को जो है अम्लों का साझा तत्व अम्ल होगा तो वहां पर दोस्तों जो है हाइड्रोजन होगा, ठीक है। यानी आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सोने और दोस्तों जो है मेलिब्लेडनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, शून्य क्रम। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण बताना है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यहाँ से क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी परक्रम। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ दोस्तों क्या होता है। यानी रासायनिक परिवर्तन के साथ जो होता है ये आपको हो जाएगा ये सभी नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन, इनमें से सभी जो है इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया गया क्वेश्चन है कि मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात बढ़ाने के लिए प्रक्रिया जो है आपको पेंटिनेंस प्रक्रिया कहलाती है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा 62 का, ये डी हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। क्या होगा? चांदी। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? ये होगा यहाँ से यूरेनियम। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा, यूरेनियम। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से क्या ल्यूकीमिया को प्रभावित करता है। तो ल्यूकीमिया दोस्तों जो होता है आपको खून में होता है, यानी आंसर क्या होगा? रक्त। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है। सुपरसोनिक विमान जो हानि पहुंचाने का काम कर रहा है ये ओजोन मंडल को। आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होता है। तो हर चरण में ऊर्जा दोस्तों क्या होता है? तो पहले बढ़ती है और फिर घटती है, यानी आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा। चाचा जो है संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ये बनेगा चचेरा, ठीक है। ये सब आपको पढ़ा दिए, संज्ञा, विशेषण, ये सब आपको हिंदी में ऑलरेडी उड़ान बैच में हो चुका है। तो उड़ान बैच इसीलिए बोल रहे हैं ज्वाइन करिए क्योंकि आपका क्वेश्चन फिर आगे नहीं छूटेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। आंसर ये चचेरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से जो है 4 विकल्प में अब बताना है कि चयन दोस्तों यहाँ पर दिया है कि शब्द का विशेषता। जैसे इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ठीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये बहुत हो जाएगा, तब आंसर ये यानी बी आपका करेक्ट आंसर होगा। विशेषण के जो है वो विशेषता को बतलाने का काम कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पढ़ना और कौन सी क्रिया का भेद है। पढ़ना जो है कौन सी क्रिया का भेद है ये बताना है। ये जो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी आंसर डी होगा। पढ़ना दोस्तों एक सकर्मक क्रिया का नहीं, पढ़ना दोस्तों यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? पढ़ना कौन सी क्रिया का भेद है? ये जो आपका हो जाएगा पढ़ना सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया यहाँ पे जो है इसका जो है सही कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। ये जो आपका होगा ये सकर्मक क्रिया होगा, यानी कोई नहीं, ये आपको सकर्मक क्रिया। पढ़ना यानी कि पढ़ने का काम हो रहा है करंट में, यानी ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। कर्ता का जो कार्य का जो फल पड़ रहा है वो कर्ता पे पड़ रहा है, कोई तो होगा जो पढ़ रहा होगा ना, इसीलिए सकर्मक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए सही समास आपको बताना है। ये सप्त सिंधु का, सप्त सिंधु में देखेंगे तो ये 7 संधुओं का जो है आप सिंधुओं का जो है समूह, आंसर सी हो जाएगा, यानी विग्रह आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है एक अर्थ बताना है, ठीक है। कनक का अर्थ क्या होता है? कनक का अर्थ हो जाएगा सोना, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सुगंध शब्द का विलोम क्या होगा। सुगंध का विलोम क्या हो जाएगा? तो दुर्गम, आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा संघर्ष करना, आंसर यहाँ से सी आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया क्वेश्चन है कि कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते थे।
कुमार गंधर्व जो है बिजोर गायिका किसको मानते थे, ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा 74 का, तो ये यहाँ से दोस्तों ए हो जाएगा, लता मंगेशकर को। आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साकेत काव्य के लेखक कौन है। यहाँ पे साकेत है, साकेत काव्य के लेखक कौन है, तो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया क्वेश्चन है कि ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद हो जाएगा आपको डी। क्या होगा ये, डी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक दिया है, ठीक है, दिया है यहाँ पे टोरंटो इज लोकेटेड ऑन डैश लेक। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो यहाँ से दोस्तों 77 का ये डी हो जाएगा, द यहाँ से लेक होगा तब, ठीक है। अगला यहाँ पे है खाली जगह में क्या होगा, व्हेन डैश वी एक्सपेक्ट यू। राइट आंसर यहाँ से 78 का क्या होगा, तो ये आपको ए हो जाएगा में। आंसर ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका फिल इन द ब्लैंक बताना है, ठीक है। आई होप टू फिनिश द वर्क डैश न्यू ईयर और डे। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा सी, बाय, यहाँ पे बाय न्यू ईयर डे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है सिनोनिम बताना है इवोक का, ठीक है। इवोक का सिनोनिम यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इवोक का सिनोनिम दोस्तों यहाँ पे होगा सी, ये कॉल फोर्थ। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपोजिट मीनिंग बताना है स्टारलेट का, ठीक है। स्टारलेट का दोस्तों जो है स्टारलेट का अपोजिट मीनिंग, तो 81 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा रिलैक्स्ड। आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे कि मलाइस इज ए फीलिंग दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड। राइट आंसर यहाँ से होगा ये आपको इल विल हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एरर पार्ट बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो 83 का राइट आंसर यहाँ से बी आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे दिया है फिल इन द ब्लैंक दिया है, फिल इन द ब्लैंक यहाँ से आपको निकालना है, तो ये आपको ए निकलेगा, ग्रांटिंग यहाँ से इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दिया है करेक्ट स्पेलिंग चुनना है, करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ से 85 का राइट आंसर ये आपको डी हो जाएगा। डायरिया जो लिखा ये आपको सही लिखा है, ठीक है, डायरिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच दैट विच इज फिट टू बी इटेन इज नो इज। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा ईडेबल। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे दिया यहाँ पे है कि आगे क्या होगा, ठीक है। ये आगे क्या होगा ये आज से आपको दोस्तों बताना है। ये क्वेश्चन आपको जो है यूपी कांस्टेबल का ये क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपको बी हो जाएगा 156, यानी आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनाएंगे सभी उसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगला पद क्या निकलेगा, तो अगला पद जो है क्या निकलेगा, तो ये आपको दोस्तों ए निकल जाएगा। क्या निकलेगा, ये ए निकल जाएगा। ABCD लिख के आप लोग इसको जो है बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक्स जो है 5 किलोमीटर उत्तर की यात्रा करता है और वह दाएं मुड़ता है, और आगे 7 किलोमीटर जाता है और फिर वह दाएं मुड़ता है और आगे 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दिशा बताना है। तो ये सभी आप बनाएंगे, पूरा आपको हम बताए हैं बढ़िया से। 89 का जो राइट आंसर होगा ये आपको डी हो जाएगा, आपको दक्षिण। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे दिया है कि यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद तीसरा दिन होगा। तो तीसरा दिन होगा ये बताना है, तो आपका हो जाएगा सोमवार निकलता है तब। अगला क्वेश्चन है तस्वीर में इशारा करते हुए दोस्तों बता रहा है कि व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, क्लियर कर दिया है। उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है, तो ये तस्वीर किसका है, तो ये तस्वीर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों उसी का अपना ही तस्वीर है। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सरलीकरण करना है, एकदम दोस्तों बनाना है इसको, ठीक है। सरलीकरण सबको तो बनाना है, छोड़ना ही नहीं। आंसर ये ए हो जाएगा, ठीक है। बनाएंगे इसको, सॉल्यूशन PDF में भी आपको हम दे दिए हैं। दिया क्या है कि 24 कैरेट में से 22 कैरेट शून्य है, शुद्ध है, तो यानी 22 कैरेट तो शुद्ध है ना जी। तो 22 गुना कितना हो जाएगा 100, अब बट्टा यहाँ से कितना हो जाएगा 24, इसको भागा दे दीजिएगा, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। राइट आंसर आपको 91.2/3 आपको निकल जाएगा प्रतिशत। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है पूछे जा रहा है कि कौन सी जो है न्यूनतम संख्या है जो 6, 5, 6, 7 और 8 से विभाजित होगी और विभाजित करने पर 3 शेष भी देती है, किंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं देता है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, इसको भागा भी दे के आप निकाल सकते हैं इसका। राइट आंसर यहाँ से 95 का क्या निकलता है, तो आपको ए निकल जाएगा, ठीक है। आगे दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में जो है 60% की कमी कर दी, फिर क्रय मूल्य में 10% की हानि हो गया, ठीक है, तब यहाँ पे दोस्तों आरंभिक लाभ आपको जो है निकालना है। तो क्या करना है आपको दोस्तों, जो है पहले CP मान लेना है, CP 100 मान के फिर इसको जो है करेंगे। राइट आंसर आपको निकलेगा ये 125 आपको दोस्तों यहाँ से आपको निकल जाता है। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार की आर्थिक समृद्धि
डैश विकास पर आधारित है। तो ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये कृषि पर, क्योंकि बिहार एक कृषि पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। ठीक है, बिहार का अधिकांश भाग पर आच्छादित है कौन सा मिट्टी, तो बिहार में सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है कछाड़ी मिट्टी है, कछाड़ी मिट्टी। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस वैश्विक संस्था ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया, जिनमें खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न देशों की रैंकिंग की गई थी। तो 99 का जो होगा ये ए हो जाएगा, खाद्य और कृषि संगठन। आंसर ये ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया क्वेश्चन है कि किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों का इंजन का नामकरण किया है, शहीद के नाम पर कौन सा रेलवे जोन ने किया है, ये किया है उत्तर रेलवे। आंसर क्या होगा, ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है सेट नंबर 13। ठीक है, आंसर का सेट नंबर 13। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट चैनल आपको तैयारी के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कितना आपका स्कोर आया। और उड़ान बैच नहीं लिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप उड़ान बैच को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि समय आपके पास अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।